में इस स्वतंत्र सभा का पहला वक्तव्य जो है शुरू करें। नमस्कार। आज निजामपुर वन ग्राम पंचायत के अंदर एक विशाल महारैली के साथ हम लोगों ने तमाम गांव का दौरा करते हुए आखिर में आपके रामकृष्णपुर बाजार में आप पहुंचे हैं। मकसद जो सामने इलेक्शन है 23 तारीख को जो चुनाव होना है, इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों के साथ मिले और वोट मांगे। आज हमारे एमएलए साहब विक्टर भाई के नेतृत्व में हम लोग अपना कारवां को यहाँ तक लेके आए। आज हमारे इस इलाके के लिए एक जाबाज, एक होनहार, एक अच्छे लीडर की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए विक्टर भाई के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है। क्योंकि आज से 5 साल पहले हम लोगों ने गलती कर दिया, जिस वजह से यहाँ के जो हमारे लोगों ने, भोले भाले लोगों ने टीएमसी के बातों पे आ करके मिनाजुल हाफिज आजाद को अपना वोट दे करके असेंबली भेजा। मगर वो असेंबली जाने के बाद हमारे हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, गोया कि एक गूंगा की तरह रहने लगे। आज आप उसका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो असेंबली में चाकुलिया पसमानदा इलाका के लिए कोई बात किया हो, चाकुलिया के हक में बात किया हो, हमारे बेरोजगार लोगों के लिए बात किया हो, तालीम के हल्के में बात किया हो, अगर वो किया भी है, जब उनसे पूछा गया कि मेहनाज चाकुलिया में तुम्हें क्या चाहिए, तो बखूबी सब कोई जानते हैं। सोशल मीडिया में उस वक्त ट्रेंड था, पूरा लोग सुन चुका है कि वो आशीर्वाद मांग रहा था, ना कि कोई डेवलपमेंट का काम मांगा, ना एजुकेशन के ऊपर कोई बात की, ना बच्चों के हकूक के लिए कोई बात किए। स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर को कैसे इंप्रूव किया जाए, स्कूलों में टीचर बहुत कम है, इसके बनिस्बत बच्चे बहुत ज्यादा है, तब भी स्कूल में टीचर का बहाल नहीं हुआ। गुज़िश्ता कई सालों से जब से टीएमसी की सरकार आई है, इस सरकार के आने के बाद हमारे स्कूलों की, खास के मैं इसलिए इस बात को जहन नसीब करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एज ए कोचिंग चलाता हूँ, इस वजह से मैं उस मॉडलिंग की दर्जे से वाकिफ हूँ। हम खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें मालूम है कि स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है। एक टीचर जो साइंस का नहीं है वो साइंस पढ़ाते हैं, जो मैथ का नहीं है वो मैथ पढ़ाते हैं। यानी कि हम सिस्टम तो ये है कि जो साइंस ग्रुप के टीचर हैं वो साइंस, फिजिक्स साइंस, लाइफ साइंस और मैथ तो पढ़ाएंगे, मगर देखा जाता है कि वो आर्ट्स को लेके ही पढ़ाते हैं, न जाने क्या पढ़ाते हैं। क्यों इस तरह आपके टीचरों को कई किताबों की जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे ये है कि टीचर जो है स्कूल में नहीं है। हमारे एक साहब निजामपुर हाट में कुछ दिन पहले तकरीर कर रहे थे कि अब स्कूल की जरूरत नहीं है, प्राइमरी स्कूल की जरूरत नहीं है, ICDS की जरूरत नहीं है, जहाँ पे IIT की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। इसकी मांग हम लोग भी करते आ रहे हैं कि चाकुलिया में कॉलेज ना हुआ, IIT कहाँ से जाएगा जब तक प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा नहीं। आपका बच्चा स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ेगा नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ के आपको डायरेक्ट IIT में भेजना चाहते हैं। ये बेबुनियादी बात है। एक टीचर की जुबान से इस तरह के अल्फाज अदा हो जाता है, इस बात मैंने बड़ा गौर से सुना है। कहा जाता है, और एक साहब ने कहा कि विक्टर ना क्या बहुत बड़ा नेता हो गया है। भाई विक्टर भाई नेता है, विक्टर भाई नेता है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है कि विक्टर भाई 12 में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर नसीम साहब कांग्रेस से हमारे
कैंडिडेट है वहाँ विक्टर भाई का पोस्टर लगा करके वहाँ ही प्रचार होता है। वहाँ पे कोई आजाद उम्मीदवार है तो विक्टर के नाम पर के विक्टर का पोस्टर लगा करके वहाँ लड़ाई लड़ता है। क्यों? दोनों का मकसद यही है, चाहे उनमें कोई भी जीते, ऐसे कोई मतलब नहीं, लोग जिसको वोट करेंगे जीतेंगे। टीएमसी के खिलाफ वहाँ पे आवाज है कि रब्बानी साहब को यहाँ से हराना है। विक्टर को चेहरा बना करके आगे रखा है। विक्टर इससे साबित होता है कि विक्टर बहुत बड़ा नेता है। वहाँ पे इलेक्शन लड़ना ही, वहाँ पे चुनाव लड़ना ही उनका नेतागिरी का हक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान के आजादी के बहुत बड़े लीडर, मगर उनका मुजस्समा, उनका पुतला, उनका स्टैचू दुनिया के 80 मुल्कों में है। तो दुनिया के 80 मुल्कों में महात्मा गांधी नहीं गए, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उसका स्टैचू बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनका आइडियोलॉजी इनका ऐसा था कि सारी दुनिया के लोगों ने उसके आइडियोलॉजी को माना था, जिस वजह से महात्मा गांधी जी का 80 मुल्कों में उनका मुजस्समा बना हुआ है। ठीक उसी तरह से उनका ही शिष्य है, उनके दस्त कदम पे चलने वाले हमारे नेता जनाब विक्टर भाई सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके लोगों के हकों के लिए लड़ता है। इसलिए पूरे बंगाल में या फिर करंजी से लेकर के हमारे उत्तर दिनाजपुर के तमाम लोगों में विक्टर भाई का पोस्टर लगा करके लोग एहतजाज करते हैं। लोग उस पार्टी के खिलाफ जो फिरकापरस्त है, जो लूटखोरी का जो पार्टी है, विक्टर ही ऐसा नेता है जो आपको इस इलाके को एक चैन की नींद दे सकता है, फरकावाना फसादात से रोक सकता है, किसी की दुख में, किसी की तकलीफ में काम आ सकता है। SIR का मामला हुआ, उसमें विक्टर भाई ने तमाम लोगों का बेल कराया। कौन था? पानीपत में हमारे मजदूरों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, नहीं सोचा, अपना 4 व्हीलर लेकर के पानीपत पहुंच गया, अपने जान का परवाह नहीं करते हुए। इसके इतना हिम्मत हमारे यहाँ के नेताओं में नहीं है। अगर है तो बताए, उसके जैसा अगर कोई हिम्मत वाला है तो बताए। हमारा राजवंशी जो 2 भाई जेल में बंद था, उसका कुछ दूसरी पार्टी के लोगों ने पैसे लेकर के उनका जमानत नहीं करवा पाया। विक्टर भाई ने वहां जाकर के अपना वकील सेट करके वहां के लोगों को, दोनों लड़कों को राजबंधित घराने ताल्लुक था, उसको छुड़ा के लाया और एक माँ की सुनी हुई गोद में उनका बेटा बच गया। ऐसा नेता हमारे यहाँ नहीं है। विक्टर भाई एक इनकलाबी लीडर है। विक्टर भाई को हम यही चाहते हैं कि हमारे वक्त का वोट है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना कीमती वोट इधर उधर ना दे करके चुनाव निशान हाथ छाप में देकर बटन 23 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाकर विक्टर भाई को कसीर तादाद में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाए और असेंबली तक पहुंचाए, जो हमारे हक की बात करे, हमारे एजुकेशन के ऊपर बात करे। जय हिंद, वंदे मातरम।